वैसे तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साइको किलर की स्टोरीज सुनी होंगी, लेकिन ये डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग स्टोरी में एक ऐसा साइको किलर है जो इंसान के चमड़ी के कपड़े पहनता था एंड इंसान के खोपड़ी के कटोरी बनाता था। बस इतना ही नहीं, इंसान के लीवर को रस्सियाँ बनाता था। एंड ये साइको किलर क्या क्या करता था इंसान के बॉडी पार्ट्स के साथ, इस स्टोरी में जानिए। एक ऐसी स्टोरी जो शायद ही आप लोगों को डरा दे या शायद ही इसके बारे में सोचने में मजबूर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे 1 मिनट दो या कुछ सेकंड्स दो। तो मेरा नाम है ज्ञानेन, तुम लोग मुझे यान बोल सकते हो, ओके। एंड तुम लोगों ने मेरे 4 वीडियोस से लास्ट बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, ओके। लेकिन तुम लोग को थोड़ा बहुत शर्म आती है लाइक्स कमेंट्स करने में, ओके। तुम लोगों को गुस्सा मत हो जाना, लेकिन तुम लोगों को क्या करना चाहिए कि तुमको लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ करने वाला हूँ अपने करियर में। तो तुम लोग मेरे साथ ऐसा जुड़ जाओ पहले से ही। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 27 अगस्त 1906 के दिन अमेरिका के ला क्रॉस में अगस्ता और जॉर्ज के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था एडवर्ड गिन। एंड कुछ ही सालों बाद उनके घर में एक और बच्चा पैदा हो जाता है जिसका नाम था हेनरी। एडवर्ड और हेनरी का पिता जॉर्ज जो बहुत बड़ा शराबी था एंड इसी शराब की लत की वजह से उसके पास किसी भी तरह का काम नहीं था, वो बेरोज़गार था। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं अगस्ता परेशान रहती थी, डिप्रेस्ड रहती थी। लेकिन अगस्ता एक बहुत ज़्यादा धार्मिक लेडी थी, इसलिए वो तलाक और डिवोर्स वाली चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी। एंड इसीलिए उसने कभी भी डिवोर्स नहीं लिया जॉर्ज से एंड अपने बच्चों को संभालती रही। लेकिन जब जॉर्ज इसी लत की वजह से बहुत दिनों तक बेरोज़गार रहा, जॉर्ज की शराब की लत और बेरोज़गारी की वजह से वो लोग अब ज़्यादा दिन तक शहर में नहीं रह सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगस्ता को पता था कि शहर में टिकने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो चीज़ कहीं से भी नहीं आ रही है। इसलिए अगस्ता ने जॉर्ज को समझाया कि हम कहीं ना कहीं शहर से निकलकर किसी गांव में या किसी अलग जगह पर जहां पर सस्ता हो सब कुछ, वहां पर ज़मीन खरीद लेते हैं और वहीं पर रहते हैं। और ऐसा उन्होंने किया भी। शहर से कुछ दूर पर 155 एकड़ की ज़मीन खरीद ली, जहाँ पर एक फार्म हाउस था और पूरी की पूरी खाली जगह थी, जहाँ पर आसपास में कई दूर दूर तक कुछ घर ही थे और वो पूरी की पूरी जगह प्लेन थी। जॉर्ज और जॉर्ज की फैमिली अब उसी फार्म हाउस पर रहने लगी, शहर से दूर उस खाली जगह पर। एंड कहीं ना कहीं इन्हीं बीच में अगस्ता की मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इसका असर उसके बच्चों पर आता है। अगस्ता जो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो चुकी थी, वो अपने बच्चों को ना किसी से मिलने देती थी और ना ही किसी से बात करने देती थी, और घर से निकलना भी बंद कर देती थी, और वो घर पर ही अपने बच्चों को लॉक रखती थी। अगर वो बच्चे किसी से बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मारती थी। एंड कहीं ना कहीं अगस्ता अपने बच्चों पर ही टॉर्चर करती थी। एडवर्ड और हेनरी जब थोड़े बड़े होते हैं, जब वो स्कूल जाने लगते हैं, तो उनकी मॉम उन्हें ये कहती है कि सारी की सारी लड़कियां जो इस पूरी की पूरी दुनिया में हैं, वो सारी की सारी वैश्या हैं। एंड कहीं ना कहीं उनके दिल या दिमाग पर एक डर बैठा देती है लड़कियों के प्रति। एंड कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे किसी से भी बात ना करें और सबके प्रति नफरत करें मुझे छोड़कर। एंड ऐसा उसने किया भी। अपने दोनों बच्चों को इतना ज़्यादा डरा कर रख चुकी थी कि उनके दोनों बच्चे ना ही स्कूल पे ना पड़ोस पर किसी से भी बात नहीं करते थे। वो दोनों के दोनों की मेंटल हेल्थ छोटे से ही ख़राब हो चुकी थी। वो स्कूल पर जाते थे, वो किसी से भी बात नहीं करते थे, लास्ट बेंच पर बैठकर कभी कभी तो अपने आप ही हंसने लगते थे। उनकी पूरी की पूरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी थी। वो किसी से भी बात करना या किसी से भी घुल मिल जाना ये कुछ जानते ही नहीं थे। वो किसी से भी मतलब तक नहीं रखते थे। मतलब कि अगस्ता ने अपने दोनों के दोनों बच्चे का मेंटल हेल्थ छोटे से ही ख़राब कर दिया था, वो भी पूरी तरह से। अगस्ता एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी जिसमें जितनी भी बुरी चीज़ें अत्याचार लिखे रहते थे वो अपने बच्चों पर ट्राई करती थी। मतलब कि अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। उन सारे के सारे अत्याचार या टॉर्चर्स को उन दोनों बच्चों पर, ये सारी चीज़ों को अब बर्दाश्त करने की ताकत भी आ चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हेनरी थोड़ा बहुत स्टेबल था मेंटली, लेकिन एड बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। 1944 जब जॉर्ज की मौत हो जाती है उसकी लीवर फेलियर की वजह से, एंड इसके बाद में इनके फार्म हाउस पर पैसे आना बिल्कुल तरह से बंद हो जाते हैं। एंड उसके बाद में अगस्ता एक डिसीजन लेती है कि वो अपने बच्चों को बाहर जाने की परमिशन दे देगी ताकि वो कुछ बहुत पैसे कमाकर
हमारा गुजारा हो सके। एंड इसके बाद में पहली बार एड और हेनरी घर से बाहर निकलते हैं, वो दुनिया देखते हैं। एंड धीरे धीरे हेनरी को ये चीज़ समझ में आने लगती है कि मेरी मॉम हम दोनों के साथ गलत कर रही है, लेकिन एड अभी भी अपने मम्मी की बात ही समझता था। एंड कहीं ना कहीं हेनरी को एक जॉब मिल जाती है और एड को बेबी सिटर की जॉब मिल जाती है। एंड उसके बाद में हेनरी का अफेयर हो जाता है एक सिंगल मदर के साथ, जिसके पति के साथ उसका डिवोर्स हो चुका था। एंड सारी चीज़ें सब पहली बार एड को पता चलती है कि मेरे भाई का अफेयर है एक लड़की के साथ। एंड कहीं ना कहीं उसके मॉम ने बताया था कि मुझे छोड़कर पूरी दुनिया की हर लड़की वैश्या है। तो इस वजह से एड बोलता है हेनरी को कि मैं अपनी मॉम से बता दूंगा तुम्हारे इस अफेयर के बारे में, तो इसको जल्दी से बंद करो। एंड इसके बाद में हेनरी को तो ये चीज़ सही से पता थी कि मेरी मॉम ही गलत है, तो उसके बाद हेनरी अपने भाई को ही कह देता है कि ठीक है बता दो। एंड उसके बाद में जब बात घर में पहुंचती है तो पहली बार हेनरी अपने माँ के ऊपर चिल्लाता है। एंड ये सारी चीज़ें एड देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब हेनरी के पास तो दिमाग आ चुका था। एंड इसलिए वो अपनी माँ की बातें ना मानकर अपने मन का करता है। वो सारा दिन घर से बाहर रहता है और रात को आकर अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी और एड अपने भाई हेनरी से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। फिर आता है 16 मई 1944, जिस दिन हेनरी और एड के हाथों से गलती से प्लेन फील्ड पर आग लग जाती है। लेकिन ये आग अब बेकाबू हो चुकी थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फैल रही थी। उस टाइम एड और हेनरी वहीं पर मौजूद थे, तो वो दोनों के दोनों कोशिश कर रहे थे इस आग को बुझाने के लिए। एंड वो धीरे धीरे जंगल की तरफ भी भाग गए इस आग को बुझाते बुझाते। लेकिन इसके बाद जंगल से इन दोनों भाई में से सिर्फ एक भाई बाहर निकलता है और वो था एड, और हेनरी उसी जंगल के अंदर रह जाता है। एंड इसके बाद में जब पूरा दिन निकल जाता है तो एड जाता है पुलिस वालों के पास एंड कहता है कि मेरा भाई उस जंगल के अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आया। इसके बाद में जब पुलिस आती है और जंगल के अंदर छानबीन करती है तो उसके बाद में हेनरी की वहीं पर लाश मिलती है। जब पुलिस वाले उस लाश को चेक करते हैं तो साफ साफ दिखता है कि ये एक मर्डर है। एंड कहीं ना कहीं किसी भी तरह के उसके बॉडी पर एक भी निशान नहीं थे जलने के। एंड इसके बाद में वहीं पर एड बोलता है कि तुम मेरे भाई का पोस्टमार्टम और केस ये सारी चीज़ें मत करो, ये मेरे घर का मैटर है और मैं नहीं चाहता कि अब कोई केस और ये सारी चीज़ें की झंझट हो। एंड इसके बाद में वहीं पर पुलिस से एक लापरवाही हो जाती है। पुलिस भी उसकी बातों पर सहमत हो जाती है और हेनरी का फ्यूनरल हो जाता है। फिर एक साल गुजरता है और 29 दिसंबर 1945 को अगस्ता की हार्ट फेलियर की वजह से मौत हो जाती है। एंड इसके बाद में इनके पूरे के पूरे फार्म हाउस पर बस एड बचता है। पूरे 155 एकड़ की ज़मीन पर अकेले एड रहता था उसी फार्म हाउस के अंदर। लेकिन इसी बीच एड अपने मॉम के मरने की वजह से पूरी तरह से अब पागल सा हो चुका था। वो कहीं ना कहीं अपने मॉम का रूम, मॉम की सारी चीज़ों को सील कर देता है एंड सारे के सारे सामान को घर के एक रूम के अंदर रख देता है। पूरे घर से बस बदबू आ रही थी, पूरे घर में बस कबाड़ सा था। एंड कहीं ना कहीं पूरे फार्म हाउस की हालत उसने ख़राब कर डाली थी। एंड सारा दिन वो हॉरर कॉमिक्स पढ़ता था। उसके पूरे घर में बस कीड़े ही थे और बदबू आ रही। धीरे धीरे 12 साल निकल गए। इन 12 साल के अंदर एड बस रोता रहता था। एंड कहीं ना कहीं अब टाइम चल रहा था 16 नवंबर 1957, जिस दिन प्लेन फील्ड के एक दुकानदार बेरेनिस गार्डन अचानक से गायब हो जाते हैं। एंड जब पुलिस छानबीन करती है तो धीरे धीरे वो एड के घर पर पहुंचती है और जब एड से वो कुछ चीज़ पूछते हैं तो थोड़ी सी पागलों वाली हरकतें कर रहा था और इन्हीं बीच पुलिस उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन लिवा जाती है। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है तो कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा था और इसी बीच पुलिस वारंट बनवा कर उसके घर पर छानबीन करने पहुंच जाती है। लेकिन जब उसके घर का डोर ओपन होता है तो पुलिस के साथ पुलिस की पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको उल्टियाँ आ जाती हैं। वो लोग खुद को संभाल नहीं पाते नज़ारा देखने के बाद। एंड उसके घर का मतलब उसके फार्म हाउस का कुछ ऐसा नज़ारा, घर के अंदर वो घुसते ही देखते हैं कि घर में एक बड़ी सी रॉड लगी हुई है इस दीवार से उस दीवार तक और उसी में बेरेनिस गार्डन उल्टा लटका हुआ है, वो भी बिना चमड़ी के, बस उसके फेस पर चमड़ी बची हुई थी। ये देखते ही पुलिस वाले पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको समझ में आता है कि ये लड़का एक शैतान था। फिर पुलिस को कुछ कटोरियाँ दिखाई देती हैं। वो कटोरियाँ बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसके बाद जब उन कटोरियों को उठाया जाता है तो पता चलता है कि इंसानी खोपड़ियाँ हैं जो उसने काट कर ऐसे बना रखी थी। एंड उसके बाद उन्हें कुछ ग्लव्स मिलते हैं, ग्लव्स कुछ ऐसे जो इंसानी चमड़ी के बनाए गए थे। और उसके बाद उन्होंने जब उसकी अलमारियाँ चेक की तो उसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ रखी हुई थी। बस इतनी ही नहीं, जब उन्होंने उसका फ्रिज ओपन किया तो उसके अंदर बहुत सारे नाखून रखे हुए थे। एंड इसके बाद जब उन्होंने और ज़्यादा जाँच की तो उन्होंने देखा कि इंसानी लीवर की उसने रस्सियाँ
मूर्तियाँ बना रखी हैं। और उसके बाद और भी सुनिए, उनको एक थैली मिलती है जिसके अंदर इंसानी होंठ थे। पुलिस को वहीं पर एक बेल्ट भी मिलती है जो महिलाओं की, लेडीज़ के ब्रेस्ट के निप्पल से बनाई गई थी, चमड़ी की। उनको बहुत सारे कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कपड़े चमड़ी के बनाए गए थे, इंसानी चमड़ी के। लेकिन वो जब देखते हैं तो कपड़े तो बहुत सारे थे। उनको बहुत सारे फेस मास्क भी मिलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे फेस मास्क इंसानी चमड़ी के थे। उन्हें दरवाजे के पास एक और थैली मिली जिसके अंदर इंसानी दिल रखे हुए थे, जिसके अंदर अब कीड़े पड़ चुके थे। उन्हें एक जूतों का बॉक्स भी मिला जिसके अंदर करीब 9 महिलाओं के गुप्तांग काट कर रखे हुए थे। ये सारी चीज़ें, ये सारा नज़ारा एक नर्क से ज़्यादा भी इमेजिन करने में बुरा दिख रहा था। ऐसे ही बहुत सारी बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे वहाँ पर काट काट कर। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस सीधा ही उसके पास पहुँचती है। पुलिस वाले जब एड से पूछताछ करते हैं तो एड बताता है कि मैं इन 12 साल के अंदर अपनी मॉम को वापस से ज़िंदा कर रहा था। मैं कब्रिस्तान जाकर गड़े मुर्दे उखाड़ कर लाकर उनकी जो बॉडी पार्ट्स मेरे मॉम से मैच करते थे, मैं उनको काट कर बाहर रख लेता था। एंड उसके बाद में उन्हीं की चमड़ियों से मैं कपड़े बनाता था अपने लिए और अपने मॉम के लिए। और उन्हीं की चमड़ी से मैंने ग्लव्स, मास्क, सारी चीज़ें बनाई हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते ही पुलिस वालों के पैरों की तरह से ज़मीन खिसक जाती है। वो बोल रहा था कि मैं अपने मॉम को वापस जिंदा करने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। एड बताता है कि मेरे फार्म हाउस पर 2 लेडी काम करने आती थी, मैंने उनकी भी हत्या की है। एंड इसके बाद में मैंने अपने ब्रदर की भी मौत की है खुद ही। उस दुकानदार बेरेनिस गार्डन को भी मैंने मारा है, मतलब कि हेनरी को भी उसके भाई एड ने ही मारा था। एड ने करीब 4 मौतें बताई जो उसने की थी, लेकिन पता नहीं उसने कितने लोगों को मारा था। एंड कहीं ना कहीं कब्रिस्तान से उसने बहुत सारी लाशें भी निकाली थी, लेकिन अब उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। कोर्ट पर एड को पागल घोषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एड को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। एंड धीरे धीरे वो कई सालों तक वहाँ पर रहकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इतना कुछ करके भी वो जेल नहीं गया। तो ये थी कैसे साइको किलर की स्टोरी, जिसमें पूरा का पूरा अमेरिका डरता है। इस न्यूज़ के बाद पूरे अमेरिका में हंगामा सा हो गया था। तो ये थी एड की स्टोरी। तो यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तुम लोग जाकर लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बी